अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सैलाब से पूरे पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। ख़ास तौर पर अगर जिक्र करें, बलूचिस्तान तकरीबन पूरा डूबा हुआ है, सिंध के बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। साउथ पंजाब के अंदर आ जाएँ तो तौसा, राजनपुर, डीजी खान और बेशतर ऐसे इलाके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, वो उनमें इतना ज़्यादा पानी है कि सूखी जगह का मिलना मुहाल है। तो एक चैलेंज है और चैलेंज इंसानी जानों को बचाने का है। बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो घर के अंदर माल मवेशी लोगों ने पाला होता है, किसी के पास एक भैंस है, कोई 2 बकरियां हैं, किसी के पास छोटा सा रकबा है, थोड़ी बहुत जो वहाँ अनाज उगता है, सब्ज़ी उगती है, उसी के ऊपर या दूध बेच के उसी के ऊपर उनका गुजर बसर होता है। तो उनके पास ज़रिया माश भी नहीं रहा और कच्चे घर थे जो पानी के 4-4, 6-6 फुट, 8-8 फुट पानी है बेशतर इलाकों के अंदर, उसके अंदर वो घर भी नहीं रहे। तो घर भी गया, माल मवेशी भी गया और जान बचाने के लाले पड़ गए हैं। तो इनको ज़िंदगियाँ बचाना इस वक्त एक अलमिया वाली कैफियत है और मुझे एक दुख हुआ है देख के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके अंदर उस संजीदगी का इजहार नहीं हो रहा कि जो चैलेंज है उसको सामने रखते हुए जिस तरह की हिकमत अमली आनी चाहिए थी, उसकी बजाय सिर्फ एक दूसरे को छोटा दिखाने की दौड़ लगी हुई है कि मेरी हुकूमत क्यों गई, मेरी हुकूमत कैसे बनेगी। और वो जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं ये झूठा था, वो कहते हैं ये झूठा था। इससे ज़रा आगे निकल कर कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर तवज्जो कर लें। अर्थक्वेक के ज़माने में पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ोरम या मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर इस तरह के हमने इंटरनेशनली फ़ंड रेजिंग करने के लिए ऐसे इवेंट्स अरेंज किए और शायद एक दोबारा मौका है कि पाकिस्तान के जितने डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, मेजर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान की जो मदद करती हैं, अमेरिका से मदद मिलती है या मिडल ईस्ट से मदद मिलती है या और दोस्त ममालिक से मिलती है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, ADB, वर्ल्ड बैंक की भी 2 आर्म्स है, IBRD है, इसके अलावा आइडा है, उससे फंडिंग मिल जाती है आपको क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने के लिए। प्लानिंग कमीशन को मरकज़ी हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, जिम्मेदारी है इस वक्त। सूबों के तावन के साथ एक ऐसा डेवलपमेंट प्लान बनाएं जो अगले 5-7 साल के लिए 15-20 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर आपको लगाना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर, तब आप इस कौम को बचा पाएंगे। अगर हम इसी लड़ाई में पड़े रहेंगे ना कि आज टेंट नहीं मिल रहा, बेशतर इलाकों में एक चैलेंज ये है कि टेंट ही नहीं दस्तयाब है, कि उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डालने के लिए प्लास्टिक की शीट दस्तयाब नहीं है, राशन देना है तो राशन नहीं है। आपको इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और स्ट्रेटजी 5-10 साल के ऊपर मुहित होगी। अभी इन सैलाबों ने तो जो तबाही फेरी है, अभी तो चैलेंज ये है कि इनको ज़िंदा कैसे रखना है, लेकिन अगले साल अगर दोबारा ऐसी बारिशें आ गई तो फिर क्या होगा। यूरोप इस वक्त एक अजीबोगरीब फिनोमेना पूरी दुनिया में चल रहा है। यूरोप में ड्राई स्पेल है, जहाँ पर 40-41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स नहीं जाते थे, वहाँ गए हैं। बरतानिया में गए हैं, इटली के अंदर गए हैं, जर्मनी के अंदर गए हैं, उनके बेशतर दरिया सूख गए, पानी नहीं है। वहाँ शिपिंग लाइन यूज़ की जाती हैं, जो उनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको कोल सप्लाई के लिए और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो उनके चलने बंद हो गए। जर्मनी के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ लोड शेडिंग हो रही है इसलिए कि वो कोल सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये सूरत हाल जब हमें दुनिया में नज़र आ रही है तो हमारी आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई है, हम जाग नहीं रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे तो ख्याल में ये परफेक्ट टाइम है कि हमारी लीडरशिप इस एक नुक्ते के ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी लोगों की जान बचाने के लिए ऊपर इकट्ठी हो और मरकज़ी हुकूमत एक प्लान बनाए और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिस तरीके से हमने अर्थक्वेक के ज़माने में पहले बहुत बड़ा चैलेंज था उससे निपटने के लिए की थी, वैसे ही पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ोरम का इनेकाद करें और पूरी दुनिया से जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनको बुलाएं, सूरत हाल से आगाह करें, अपने प्लान्स तैयार करके आगे रखें। सिर्फ सूट पहन के दुनिया की सैर पे मत जाएं, अमली तौर पर मंसूबे बनाएं कि ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है, इसको अगले 5 से 10 साल हम ऐसे देख रहे हैं, ये फोरकास्ट है वेदर की, तो इसके हमें ऐसे निपटना है। सिंध में ये सूरत हाल है, साउथ पंजाब में ऐसे है। इसके अलावा मुझे इसका कोई हल समझ नहीं आता। एक साल आया, अगले साल दोबारा आया तो हम फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। अर्बन फ्लडिंग बहुत बड़ा एक बहरानी कैफियत है। कराची में बारिश हो जाती है तो हम फ़ौज लगाते हैं कि पानी कैसे निकलेगा। ये हम सारी चीज़ों के लिए आज से तैयारी शुरू करेंगे तो 10 साल बाद शायद हम इस पोजीशन में होंगे, किसी सूरत हाल को संभालने की पोजीशन में होंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं है। लीडरशिप का इम्तहान है। अगर लीडर्स हैं तो यही मौका है कि लोगों को बचाने के लिए आगे आएँ और अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ और अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ को साइड पर रख के फ़िलहाल सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, एक नुक्ते की खातिर कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के लोगों को बचाना है, उसकी खातिर एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं और मरकज़ी हुकूमत जो है वो लीड रोल रहे। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है, बाकियों की ज़िम्मेदारी बाद में आती है। तो आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं जहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल इशूज़ हैं। हमारा TV चैनल्स का भी एक